अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और ये है मेरा आज का नया ब्लॉग। और आप सोच रहे होंगे लास्ट ब्लॉग में भी ट्रेन थी, स्टेशन था। इस ब्लॉग में भी ट्रेन है, स्टेशन है। तो लास्ट ब्लॉग में अम्मी और मेरी भाभी जो है ना वो जा रहे थे लाहौर। और फिर बहुत दिन का गैप आया क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। तो मैं जो है ना वो व्लॉग्स ना बना सकी, ना अपलोड कर सकी। फिर जो है ना 1 मंथ बाद मेरे अब्बू जो है ना वो लाहौर जा रहे थे। तो उन्होंने जो है ना कहा कि तुम भी चलो, ईद भी वहीं कर लेना। और ज़ाहिर है मैं ना मेरे 5-6 महीने हो चुके थे लाहौर गए हुए। तो फिर अब उन्होंने कहा कि मिल के आ जाना। तो मैंने भी कहा चलें ठीक है चलती हूँ, क्योंकि 5-6 महीने ऑलमोस्ट हो चुके हैं मैं लाहौर नहीं गई हूँ। तो अभी वैसे भी टाइम आ चुका था जब वहाँ जाने का और सबसे मिलने का। तो बस जी हम लोग अब जा रहे थे, मैं और अब्बू जा रहे थे लाहौर, और मेरे हस्बैंड मुझे स्टेशन छोड़ने आए हुए थे। और ये जो है ना हमारा सफ़र था पूरे दिन का, क्योंकि सुबह 6:30 बजे की ट्रेन थी और पूरे दिन का हमें सफ़र करना था। और जी यहाँ से हम लोग कराची से रवाना हो चुके थे। और पहले तो मैं बड़ी खुश थी कि मैं अम्मी अब्बू के पास जा रही हूँ, बहन भाइयों के पास जा रही हूँ, भतीजियों के पास, भाभी के पास जा रही हूँ। लेकिन फिर जब दिन करीब आ गए 1-2 दिन, तो फिर जो है ना अपने हस्बैंड के लिए बहुत उदास हो रही थी। और जब मेरे हस्बैंड को मैं मतलब मेरी ट्रेन चलना स्टार्ट हुई तो मैंने बड़ा रोना स्टार्ट कर दिया था। मेरे हस्बैंड बहुत उदास हो गए थे, बट उनको भी पता था कि कुछ दिनों के लिए जा रही है और मुझे भी पता कुछ दिन के लिए जा रही हूँ। लेकिन फिर भी बंदा उदास तो हो ही जाता है। तो बस जी थोड़ी सी उदासी हो गई थी, थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर मैंने जो है ना जब थोड़ा सा टाइम हो गया तो फिर जो है ना मतलब नॉर्मल हो गई थी। ऐसे ही होता है, इंसान रोता है और दुख होता है, लेकिन फिर नॉर्मल हो जाता है। देन जी ये हमारा टाइम था, मतलब हैदराबाद पहुंच चुके थे। अच्छा ये दिन का सफ़र मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम किया था। हमेशा रात का सफ़र होता है, लाइक आप शाम को 5-6 बजे ट्रेन में बैठे हैं और फिर शाम का और रात का सफ़र होता है, और नेक्स्ट डे आप सुबह 12-1 बजे पहुंच जाते हैं ना कराची लाहौर। और ये मेरा सफ़र सुबह 6 बजे से स्टार्ट हुआ था, फिर पूरा दिन। और इतना मुश्किल सफ़र था ये, इतना मुश्किल सफ़र था कि मैं बैठ बैठ के इतनी बेजार हो गई थी, इतनी बेजार हो गई थी कि मैं बिल्कुल भी बयान नहीं कर सकती। अच्छा दिन का सफ़र था, रोशनी थी ट्रेन में और शोर था, बंदा सो भी नहीं सकता था। और बैठ बैठ के भी थक गई थी, लेटती थी तो भी नींद नहीं आती थी। मतलब मैं ना बहुत थक गई थी फ़र्स्ट टाइम। वैसे ट्रेन का सफ़र अच्छा होता है, मज़ा आता है, थक तो जाता है बंदा लेकिन फिर भी मज़े का होता है। लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रेन के सफ़र से बहुत ज़्यादा बेजार हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। और फिर जो है ना मतलब इतना मैं मतलब अब्बू के साथ सफ़र कर रही थी, मैं और अब्बू थे बस। और गर्मी भी इतनी थी क्योंकि हम लोग ना हमने ईद से 2 दिन पहले ट्रैवल किया था, और ईद की वजह से एसी जो है ना, एसी वाले जो है ना अपार्टमेंट की जो है ना वो सीट्स भी नहीं मिल रही थी। तो बस गर्मी से, एक तो गर्मी से बुरा हाल था, दूसरा जो है ना दिन का सफ़र था तो बहुत मुश्किल था। फिर मैं इतना ब्लॉग भी नहीं बना सकी क्योंकि बस मैं ना बड़ी बेजार हो गई थी, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया। मुझे था कि बस अब जल्दी से मैं लाहौर पहुंच जाऊं। और बस फिर मैंने ना, एक तो ये ट्रेन भी न्यू थी, इस ट्रेन में मैं फ़र्स्ट टाइम सफ़र कर रही थी, तो मुझे ये ट्रेन भी बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगी। ऊपर से दिन का सफ़र था तो सारी चीज़ें इतनी मिक्स हो गई थी कि मैं बस बता नहीं सकती। और मुझे तो ये लगता है मैंने अभी फ़र्स्ट टाइम दिन का सफ़र किया है और रात का सफ़र मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तो मुझे लगता है कि रात का सफ़र बेस्ट होता है, वो कब गुजर जाता है पता ही नहीं लगता। देन जी यहाँ पे अच्छा हमारा ना पहुँचने का टाइम था ऑलमोस्ट शाम को, मतलब रात को जो है ना 2 या 3 बजे हमने पहुँच जाना था। और हमें पहुँचते पहुँचते 4:30 बज चुके थे, मतलब 4:30 हो चुके थे, 5 ऑलमोस्ट। और यहाँ पे रोशनी हो चुकी थी और हम लोग लाहौर जो है ना, अब मुझे कह रहे थे बार बार 2 घंटे से, वो कह रहे थे बस अभी लाहौर आ जाएगा, अभी लाहौर आ जाएगा, बस मुझे जो है ना वो रिलैक्स करने के लिए अभी लाहौर आ जाएगा। मैंने कहा कब लाहौर आएगा, मैं बहुत तंग हो चुकी हूँ। तो बस जब लाहौर आया है ना, लाहौर का स्टेशन, मैंने ऐसा शुक्र अदा किया है ना। और जब मैं इस ट्रेन से उतरी हूँ ना, तो मैंने कहा इस ट्रेन में मैंने अब कभी सफ़र नहीं करना, कभी भी नहीं लाइफ में। और दूसरा मैंने जो है ना दिन में भी कभी सफ़र नहीं करना, तौबा कर ली थी मैंने। और मैं जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा थक गई थी और बहुत ज़्यादा बेजार हो गई थी।
और मुझे ये था कि मतलब पिछली रात को भी मैं ना सुबह 6 बजे उठी हुई थी, पूरी रात नहीं सोई थी, तैयारी करने में इतनी बिजी थी। और फिर जो है ना बिल्कुल, एक तो आप जब सफ़र कर रहे हो ना तो आपको जो है ना नींद आती ही नहीं है। एक मुझे वो था, उस रात में इसलिए नहीं सोई थी कि मैंने सफ़र करना है, सुबह जल्दी उठना, इसलिए नींद नहीं आई। और फिर पूरा दिन सफ़र में नींद नहीं आई, तो बस 2 दिन से मैं सोई नहीं थी ना, तो मैं बड़ी थक गई थी। देन जी हम लोग फाइनली लाहौर पहुंच गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और लाहौर में भी बहुत शदीद गर्मी थी। मुझे लग रहा था सिर्फ कराची में गर्मी है, लेकिन लाहौर में भी शदीद गर्मी थी। लेकिन इस वक्त सुबह का टाइम था, लाइक सुबह 5:30 बज चुके थे इस वक्त, और बिल्कुल रोशनी हो चुकी थी और अच्छी मतलब हल्की हल्की हवा चल रही थी। तो इस वक्त सही लग रहा था, लेकिन फिर भी मुझे फ़ील हो रहा था कि हाँ लाहौर में ज़्यादा गर्मी, क्योंकि कराची में मैं इसी टाइम सुबह स्टेशन हम लोग आए थे तो काफ़ी जो है ना हवा चल रही थी, बट लाहौर में इतनी अच्छी हवा नहीं थी। एंड देन फाइनली हम लोग अपने सोसाइटी में आ गए थे, कनाल गार्डन में। और फिर मैंने सुख का सांस लिया कि शुक्र है मैं जो है ना ऑलमोस्ट घर पहुंच चुकी हूँ। मैं जाऊंगी और शावर लूँगी, कुछ खाऊंगी और बहुत सारा जो है ना सोऊंगी, क्योंकि मैं जो है ना नींद से बेजार हुई थी, थकन से चूर हो चुकी थी। और बस फिर जी हम लोग जो है ना फाइनली घर पहुंच चुके थे। यहाँ पे अम्मी मुझे बाबर कॉल कर रही थी कि कहाँ हो, जब आ जाओ, तो जब करीब हो गए घर के तो मुझे कॉल करना। मैंने अभी अम्मी को यहाँ पे कॉल कर लिया था कि हम लोग पहुँचने वाले हैं। और यहाँ पे जब मैं आई हूँ तो मेरी बेबी सुबह के 5-6 बजे उठ के खड़ी हुई थी कि पुप्पो आई हुई है, और मैं इनसे मिली हूँ और बहुत खुशी हुई इनसे मिलके और सबसे मिलके। तो बस जी हम लोग फाइनली घर पहुंच चुके हैं। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नए ब्लॉग के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।